everyone, how are you all? I hope all are doing good. Okay, so कोरोना टाइम है, आराम से घर पे बैठे हुए हो आप सब लोग। सो ये नहीं है कि आपको घर पे रहते हुए आपको टाइम वेस्ट करना है। आपको उस टाइम को, जो आपको छुट्टियां मिली हुई है कोरोना की, उस टाइम को आपको यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ करना है। यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आपने टीवी देख लिया या फ़ोन देख लिया, नहीं, उसको आपको प्रॉपर यूज़ करना है उसका, और अपनी स्टडी को रेगुलर लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आज क्लास तो जाना नहीं है तो आज पढ़ लिए कल रहने दिया। जितनी प्रैक्टिस रेगुलर करोगे, जितना रेगुलरली पढ़ोगे, वो आपको हमेशा ध्यान रहेगा। ऐसा नहीं होता एक बार बीच में छोड़ दिया फिर दोबारा से उसको स्टार्ट किया, तो ऐसे कभी भी स्टडी नहीं होती। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रहिए, हेल्दी रहे, और क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है तो खुद को हाइड्रेट रखें। चलिए आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। काफ़ी टाइम से 10th क्लास नहीं ली गई थी, तो आज से फिर से स्टार्ट करते हैं, और आई होप आपको क्लासेस अब रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, 10th की रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी अब। सो देखते हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। हमने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा था थोड़ा सा, तो अब उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या पढ़ा था भाई? कोई भी पॉइंट है उसको लोकेट कैसे करते हैं, यही पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर मान लो हमें कोई एक्सिस दे दिया जाए, ये एक्सिस हमने पढ़े थे, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई है, और ये क्या था? वाई डैश। अब मुझे अगर कोई भी पॉइंट, ये ओरिजिन थी 0 0, अब मुझे कोई पॉइंट दे दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर पॉइंट को लोकेट कर रही हूँ। अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे पेयर चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस का। क्या चाहिए? मुझे पेयर चाहिए, और उस पेयर को क्या बोलेंगे? यहाँ हम बोलेंगे एक्स वाई। ठीक है भाई, ये एक्स और वाई है। अब इसमें एक्स क्या है? एक्स होता है जो डिस्टेंस होता है वाई से, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एक्स। और y क्या होगा? y होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। जो अगर मान लो इसी पॉइंट की बात मैं करूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट में x क्या आया? x आया जितना y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है। ठीक है, सो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x एक्सिस, और जो वैल्यू है x की, और इसको क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट, या फिर हम इसको बोलते थे अबसीसा। अब देखो x का क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट और अबसीसा। सेकंड y को क्या बोलते हैं? y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, y को क्या बोलते हैं? y होता है हमारे पास ऑर्डिनेट, या फिर इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसको बोल सकते हैं ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट। सिंपल सा है, देखो अगर डिस्टेंस x y से है तो वो है x कोऑर्डिनेट या फिर अबसीसा, और अगर y है, x से डिस्टेंस है, तो वो बोलेंगे y कोऑर्डिनेट और उसको ऑर्डिनेट। तो ये तो पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं वो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमें क्या दे दी जाए? इक्वेशन दे दी जाए। ठीक है, इक्वेशन दे दी ax + by + c इक्वल्स टू 0। एक लीनियर इक्वेशन दे दी हमें 2 वेरिएबल्स में, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने इसको भी रिप्रेजेंट करना सीखा था। कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने इसको रिप्रेजेंट किया था कि इसके जब भी इसका सॉल्यूशन निकाला, वहां पे एक चीज और भी थी कि a एंड b नॉट बोथ 0, a एंड b नॉट बोथ 0। यही पढ़ा था ना हमने। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ी थी, और उसमें पढ़ा था कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, अलग अलग 0 हो सकते, बट एक साथ 0 नहीं हो सकते। और जब इसको सोल्व किया था, मतलब इसको हम जनरली ये बोल सकते हैं, और जब इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया था तो वो क्या आई थी? एक स्ट्रेट लाइन आई थी। क्या आई थी? वो एक स्ट्रेट लाइन आई थी। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करना जरूरी है, तभी हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे कि हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इस चैप्टर में आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या। अब ये हमने बात की। अब 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या पढ़ा था हमने? वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, राइट? यानी ax² + bx + c इक्वल्स टू, अगर आपको 0 दे रखा है, ठीक है, अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो वहां पर ध्यान से सुनना, वहां पर जो ग्राफ बना था वो किस टाइप का हो, या तो वो इस टाइप का या इस टाइप का। और ये ग्राफ डिपेंड किस पे कर रहा था? ये डिपेंड कर रहा था a की वैल्यू पे, कि a ग्रेटर देन 0 होगी तो अपर केस बनेगा, a लेस देन 0 होगा तो लोअर केस बनेगा। और ये क्या फॉर्म क्या है ये? ठीक है, ये कैसा बन रहा है? पैराबोला। ठीक है,
ये क्या बना हमारे पास, पैराबोला। ठीक है, इतना हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आज क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं, मतलब अब हमारे चैप्टर में क्या आएगा। अब बात करते हैं, हम इसी पे आ जाते हैं वापस से। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्स वाई जनरल नंबर लिया था, अब मैं यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ, कोई भी नंबर ले लिया मैंने 3 4। ठीक है, नंबर लिया मैंने 3 4। अब मैं ये बोलूँ कि इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, मतलब एक्स से और वाई से, तो हम डायरेक्ट सा बता सकते हैं भाई इसको यहाँ से हमने ऐसे किया, ये पॉइंट नहीं है, अभी मैंने पॉइंट नहीं लगाए हैं, लेकिन साफ दिख रहा है 3 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस कितनी है 3, वाई की वैल्यू 4 है, मतलब ये यहाँ पे 4 होगा, ऐसा ही है ना, तो भाई यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, हमने डायरेक्ट बता दिया। चलो ठीक है, इसका मतलब हुआ 1 2 3 और ये है 1 2 3 4। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब मैं ये कहती हूँ आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का, यानी मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए कि ये कितना है, ये वाली लाइन बना देती हूँ मैं, ये बताऊँ मुझे ये डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड करना है। अब मैं कैसे फाइंड करूँगी, नहीं समझ आया, देखो बिल्कुल इजी सा है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो क्या ये एक पाइथागोरस थ्योरम नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना, पहले भी पढ़ा था 9th में कि ये जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से बना लेंगे। भाई ये डिस्टेंस तो हमें पता है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4 है, ठीक है, और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कैसे, आपको पता है ये क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, तो यहाँ तक तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। सेकंड देखो, अगर आपको ऐसे कुछ दे दिया जाए, ये तो एक्सिस है आपके पास, और यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया जाए, या फिर ऐसे बोलो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दी जाए, राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल बना दी मैंने, ठीक है, और इसका कोई भी नंबर दे देते हैं। यहाँ पे नंबर दे दिया मैंने 4 6 और ये दे दिया 6 8, ये दे दिया 4 6, ये दे दिया 6 8, नंबर आप कुछ भी ले सकते हो। अब मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे चाहिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये चाहिए, कैसे फाइंड करूँगी, तो अभी क्योंकि अगर पाइथागोरस लगाऊंगी तो मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो ये भी कह रहा है बिल्कुल ईजी है। कैसे, देखो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे नंबर्स प्लॉट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं 0 1 2 3 4 5 और ये हो गया मेरे पास, ये थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, नंबर्स का गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरे पास कितना है 6, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 है ना, तो x की वैल्यू 6 है तो मुझे 6 लिखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं y की, तो ये 6 है, ये 5 4 3 2 और ये 1। ठीक है भाई, मैं इसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो नंबर्स के गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, इसको थोड़ा ऐसे बना लो फिर। चलिए ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने ये फाइंड कर लिया, और यहाँ से ये 6 और ये क्योंकि 8 है तो ये आ गया। ठीक है, समझ जाओ भाई क्या बता रही हूँ मैं आपको। चलिए अब देखो 4 6, तो यानी इन दोनों के बीच में 4 और 6 है, यहाँ पे 6, ये पॉइंट मैंने, ये x एक्सिस 6 है और y एक्सिस 8 है, यहाँ पे x एक्सिस 4 है और y एक्सिस 6 है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है 2 यूनिट का, इन दोनों के बीच में कितना गैप है 2 यूनिट का। तो मैंने यहाँ से भी डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना था, तो इजीली फाइंड कर दिया। कैसे कि भाई अब यहाँ पे भी क्या लगा दोगे आप, पाइथागोरस, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या आ जाएगा 4 √4 आ जाएगा, है ना भाई, √4 नहीं सॉरी, ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 4 + 4 8 और 8 √8 आएगा, h की वैल्यू √8 आएगी, और उसको हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो भाई ये डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अब हर बार ऐसे ग्राफ में तो बार बार नहीं प्लॉट कर सकते, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आया हमारे पास, और उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्योंकि हम इसमें फाइंड क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ही तो फाइंड कर रहे हैं, तो फिर बना एक डिस्टेंस फॉर्मूला जो 2 पॉइंट्स के बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला जो 2 पॉइंट्स अगर हमें दे रखे हैं, उन पॉइंट्स के बीच का क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बना। ठीक है, अब क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लो मेरे को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या है, इफ P x1 y1 and Q x2 y2 are 2 points
आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं, देन डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज, अब दोनों के बीच में पी क्यू की बात कर रहे हैं तो पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। अभी भी मैंने आपको ऐसे समझाया, बात वही है, अगर आप उस फॉर्मूला से भी निकालोगे तब भी आंसर यही आएगा और अब भी आंसर यही है, बट थोड़ा सा फर्क क्या है वो देखिए, थोड़ा सा फर्क क्या है, यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो वो होगा मेरे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दोनों के बीच में जब भी आपको कभी भी 2 पॉइंट्स दे दिए जाए तो आप उसके बीच में आपको उसका डिस्टेंस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। अब देखो, अगर मान लो आप भूल जाते हो और आपको ध्यान नहीं, अब x2 माइनस x1 करूँ या क्या, तो अगर आपने x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दिया तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी सेम ही आएगा। बट जनरली फॉर्मूला ये है तो मैंने वो आपको बता दिया। इससे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर मान लो x1 माइनस x2 करोगे तो मे बी नंबर नेगेटिव आएगा, क्योंकि 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आया, ठीक है। अगर नंबर ये होता तो x1 4 है y1 6 है, तो x2 6 माइनस 4 2 आता, लेकिन अगर मैं 4 माइनस 6 करती तो नंबर -2 आता, तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये सेम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से ही तो आया है, पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है। तो अब आप बोलोगे यहाँ पे तो एच स्क्वायर लिखना था आपको, भाई एच स्क्वायर तो लिख देती मैं यहाँ पे, क्योंकि जब एक पॉइंट था तो यहाँ पे यही तो था, यही तो है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर एच निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट। अब क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स 2 हैं तो नंबर्स मैंने 1 बना लिया वहाँ पे, ये समझ लो बस। एक तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है, क्योंकि अगर x2 माइनस x1 करके सिर्फ x का एक कोफिशिएंट निकाल लिया, ये मान लो कि एवरेज निकाल ली मैंने, कुछ ऐसे समझ लो, तो यहाँ पर वही चीज़ हो गई, वही फॉर्मूला है। अब आप कहोगे मैम ये तो h का है, ठीक है, तो प्लस माइनस भी तो आएगा, बट डिस्टेंस कभी भी जब भी आप मेजर करते हो हमेशा पॉजिटिव करते हो, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल लिया है, नेगेटिव नहीं लिया। तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स p x y which divides the line segment joining the points a x1 y1 and b x2 y2 in the ratio m/m2। देखो करना क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में इसको ये पूरे को हम बोल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से हमें फाइंड करना है जो p कोऑर्डिनेट है, p जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अब देखो क्या कह रहा है कि हमें 2 पॉइंट्स दे दिए a और b, 2 पॉइंट्स हमारे पास है, तो a और b का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। कह रहे इस a b डिस्टेंस को उसने 2 रेशियोज में डिवाइड कर दिया, m1/m2, जनरली नाम दे दिया, रेशियो 1/2 हो सकता है, 3/4 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर रेशियो है m/m2। तो इसको जो a b डिस्टेंस था उसको उसने p पॉइंट पर ब्रेक कर दिया और ये रेशियो है हमारा, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्या करेंगे, जो m1 है इसको इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे चाहिए पॉइंट P x y जो है उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सबसे पहले x है तो x के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो x के लिए देखो सबसे पहले हम उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सबसे पहले फर्स्ट रेशियो जो है, फर्स्ट रेशियो, लेकिन फर्स्ट रेशियो मल्टीप्लाई उधर हो रहा है, उधर जा रहा है ना उसका एरो, तो m1 रेशियो इधर जा रहा है, तो m1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x2 से, m1 मल्टीप्लाई बाय x2। अब मैंने x2 से ही क्यों किया, क्योंकि मुझे पहले x, जब भी लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं, जब भी पेयर बनाते हैं इसका x y का तो पहले x की वैल्यू रखते हैं, तो फर्स्ट रेशियो लेंगे और वो रेशियो उधर जा रहा है वो, तो फर्स्ट x1 की x की वैल्यू निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, प्लस अब सेकंड रेशियो लेंगे और इसको इधर, सेकंड रेशियो इधर जा रहा है और x की वैल्यू लेनी है तो सिर्फ x की लेंगे, तो ये आएगा m2 इंटू x1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का क्या कर देंगे, सम, m1 प्लस m2। तो ये आ गई हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। दोबारा से देखो कैसे आई, सबसे पहले फर्स्ट रेशियो को लेंगे, हमने फर्स्ट रेशियो लिया, फर्स्ट रेशियो जा उस साइड रहा है, उसका जो सिंबल मैंने बनाया था क्रॉस में जो हमने मल्टीप्लाई की थी ये जाएगा। अब मुझे तो x कोऑर्डिनेट चाहिए,
तो मैं x की तो वैल्यू लूंगी यहाँ से, तो मैंने वैल्यू ली x2, तो m1 की मल्टीप्लाई की x2 से, सेम सेकंड रेशो इधर जा रहा है तो यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x कोऑर्डिनेट की ही मल्टीप्लाई की, तो ये आ गया m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x कोऑर्डिनेट की आ गई। अब मुझे तो वैल्यू y कोऑर्डिनेट की भी चाहिए, तो सेम जैसे x में किया ऐसे ही आप y में करोगे। तो चलिए भाई y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, देखिए सेम y के लिए करेंगे, फर्स्ट रेशो लेंगे m1 और क्या करेंगे उधर मल्टीप्लाई, तो y2 आ जाएगा, प्लस सेकंड रेशो लेंगे m2 और सेकंड रेशो की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हमने जो P पॉइंट था उसकी वैल्यू निकाली। चलो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कोई भी पॉइंट है A, ये है 3, 4 और B है मेरे पास 5, 6, ठीक है, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1:2 में। तो मेरे पास ये पॉइंट है P, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। चलिए भाई, तो क्या करेंगे, देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, सबसे पहले ये सिंबल बना लेंगे। अब मुझे चाहिए पॉइंट P, x y जो पॉइंट है यानी x और y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो सबसे पहले फर्स्ट रेशो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, सो 1 × 5, ठीक है, प्लस अब सेकेंड रेशो लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है ये 2 × 3 अपॉन में रेशो का सम मल्टीप्लाई, अब y की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 से प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 से और डिवाइडेड बाय 1 + 2, ठीक है। सोल्व करो भाई इसको, जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × 5 + 6 11 और ये 2 + 1 कितना हो गया 3 और ये आ जाएगा 6 + 4 2 = 8, 6 और 8 14 अपॉन 3। तो ये मेरे पास P जो पॉइंट था x y उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी जब ए बी डिस्टेंस को हमने इस रेशो में डिवाइड किया तो जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको। तो ये x1 x2 था, यहाँ पर रेशो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे k/1 लिखे तो भाई k का एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर m2 जो है सिर्फ ये बदल जाएंगे यहाँ पे, जैसे ही हम रेशो चेंज करेंगे तो सिर्फ यही इसी में ही तो चेंजमेंट आएगा। क्या भाई k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये kx2 आ गया, 1 से करेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा तो ये x1 एज इट इज आ गया और ये आ जाएगा k+1, सेम kx2 इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ये क्या आ गया k+1। तो ऐसे तो कोई भी रेशो अगर चेंज होगा तो वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी, ठीक है। अब लास्ट इसमें क्या है वो देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर लास्ट बचता है कि अगर हमें ट्राइंगल दे दी जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सबको पता है। चलिए भाई फटाफट से मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। अगर मुझे ट्राइंगल दे दी जाए तो मैं डायरेक्ट उसको बोलूँगी एरिया ऑफ ट्राइंगल और फटाक से बोल दूंगी मेरे पास ये A है, ये B है और ये C है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, जल्दी से बताइए भाई। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो हमने रट रखा है ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद 9th में हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का एक और तरीका सीखते हैं। क्या, अगर पहले हमें साइड्स गिवन होती थी, अब साइड नहीं हमें पॉइंट दे रखा है x1 y1, B का पॉइंट हो गया x2 y2 और C का पॉइंट हो गया x3 y3, ठीक है। अब कह रहा है अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, क्योंकि आपके पास साइड तो है नहीं। तो या तो क्या करोगे, पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करोगे, फिर इसका, ठीक है। उसके बजाय आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और वो क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले 1/2, यही था 1/2, ओके। अब है वही बेस इंटू हाइट, बट क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग हो गए तो थोड़ा सा उसकी फॉर्मेशन चेंज हो गई। तो देखिए क्या है, सबसे पहले लेंगे फर्स्ट x1 लिया मैंने। अब ध्यान रखना कितना थोड़ा लेंथी है बट इजी है। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया x1, ठीक है। अब इसके साथ y का कोऑर्डिनेट आएगा, ये x1 है तो यहाँ से y2 - y3। कुछ समझ आया, ध्यान से देखो। अगर मैंने लिया x1 तो नेक्स्ट नंबर क्या क्या, उसके बाद y2 - y3 प्लस अगर मैं यहाँ लेती हूँ x2, ध्यान देना x1 लिया था मैंने पहले, फिर मैंने लिया x2। अब क्या करूँगी, यहाँ पे x1 था, मैंने x2 नेक्स्ट नंबर लिया, y2 - y3 था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, y3 - y1। क्या किया मैंने, y3 - y1 कर दिया, ठीक है। समझ आया भाई। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने पहले x1 लिया था, फिर मैंने x2 लिया, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे x3। अब यहाँ पे क्या था, पहले y2 - y3 था,
तो y3 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2। या फिर आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, देखो फटाफट से 1/2 लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि हाँ बेस इंटू हाइट है। अब देखो क्योंकि 3 है तो ये भी बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया, ये हाइट, ये बेस, ये हाइट, बट थोड़ी फॉर्मेशन चेंज हो गई। कैसे हुई? स्टार्टिंग करेंगे x1 से, x1 लिया, उसके बाद ये 1 है तो ये 2 और 3 आएगा, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। अब ये 2 है तो इसके बाद फिर से यानी 1 2 3 जो होता है साइक्लिक में चलेगा ये, ठीक है। अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस से क्या आएगा 1, क्योंकि नंबर क्या है 3 तो नंबर है हमारे पास, तो x2 है तो क्या आ जाएगा y3 माइनस y1, x3 है तो क्या आएगा y1 माइनस y2। तो अगर हमें ट्राइंगल दे दी जाए ABC और उसकी साइड्स ना देके हमें क्या दे दिया जाए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, तो हम उसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है। अगर आपको दे दिया जाए कि 2 पॉइंट्स और उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करोगे। और अगर कोई नंबर आपको दे दिया जाए, ठीक है, और उसका क्या कर दिया जाए, बीच में रेशो दे दिया जाए, यानी उसको डिवाइड कर दिया कुछ रेशो में, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके वहां से हम उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थर्ड में हमने सीखा कि अगर मान लो कोई भी ट्राइंगल हमें दे दी जाए और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका एरिया मैंने अभी भी आपको बताया कि क्या फॉर्मूला है, उसको लर्न करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज। आज हमने इसका इंट्रो पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो इसको अच्छे से नोट्स बना लेना इसका और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। इजीली एक्सरसाइज बहुत इजी है, आपको इजीली पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो 3 चीज़ें बताई हैं तीनों एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो एक्सरसाइज में बड़े मजे आने वाले। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।